हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, अपने एसबीआई क्लर्क 2020 की वैकेंसीज़ पे डिस्कशन करते हैं कि एसबीआई क्लर्क के वैकेंसीज़ इंक्रीज़ होने की रियलिटी क्या है, कि सच में एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज़ इंक्रीज होगी, अगर हो रही है तो कितनी होगी और अपने किस बेसिस पे कह सकते हैं कि अपनी जो वैकेंसीज़ है वो बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस ईयर की वैकेंसी जो है कितनी थी। अपने इस साल की जो वैकेंसी थी एसबीआई क्लर्क 2020 के अंदर जो वैकेंसीज आई थी वो 8,000 के अराउंड वैकेंसीज थी। इसके अलावा भी कुछ बैकलॉग की वैकेंसीज और भी थी, वो मान सकते हैं अपने 8,000 के अराउंड वैकेंसी थी। और लास्ट ईयर जो आई थी उसमें वैकेंसीज थी आपकी 8,500, मतलब कि 8,8500 के अराउंड जो है आपकी उसमें वैकेंसीज आई थी। लास्ट ईयर की जो है लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था उसके अंदर आपकी 8500 वैकेंसी थी और इस बार जो है 8,000 वैकेंसीज हैं। अब सारे यही कह रही हैं कि इस बार की जो वैकेंसीज हैं 12 से 14,000 के बीच रहने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको एक्चुअल बेसिस बता देता हूँ किस बेसिस पे वो सब कह रही हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जो मैं वीआरएस का बता रहा था आपको, वो अपना 1 दिसंबर से लागू हुआ है। तो उसमें टारगेट है एसबीआई का कि 30,500 जो है जो एम्प्लॉय उनको रिटायर होंगे उसमें से वीआरएस के थ्रू। तो 30,500 जब ये रिटायरमेंट हो रही हैं तो इनकी जो है सीटें क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएंगी। तो इन वैकेंट सीटों को फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए एम्प्लॉयज़ की वो यहीं से कंप्लीट होगी। मतलब 30,000 जो है वो पूरे एक सेशन के अंदर नहीं कैंडिडेट लिए जा सकते, इनको 3 या फिर 4 पार्ट के अंदर जो है इनको कंप्लीट किया जाएगा। तो इस बार जो ऑनगोइंग वैकेंसी है उसमें से एक पोर्शन है जो इसका इसके अंदर ऐड होना चाहिए, इसलिए सारे जो कह रही हैं कि वैकेंसी जो इस बार की इंक्रीज होगी। ओके, क्योंकि सभी का मानना है कि इस बार की वैकेंसीज है वो बढ़ेगी। तो मेरा भी यही कहना है कि आपकी जो वैकेंसीज है वो इस बेसिस पे जो है इंक्रीज होनी चाहिए, और होगी तो ये आपकी ज़्यादा नहीं 12,000 के अराउंड तो हो जाएगी। 12,000 या फिर 13,000 के अराउंड जो है आपकी वैकेंसीज हो सकती है। क्योंकि जैसे अपने ये तो नहीं कह सकते कि अपनी रिक्वायरमेंट है 30,000 की टोटल जो है इसी बार हो जाए, ये भी नहीं कह सकते। और ये भी नहीं हो सकता कि 30,000 जो अगले 2021 में आ रहा है उसमें हो जाए, ये भी नहीं पॉसिबल। तो ये जो है आपके कुछ चरणों में कुछ पार्ट्स के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ लिए जाएंगे। तो ये जैसे 4 ईयर के अंदर कंप्लीट किए जाते हैं तो 3 से 4 हज़ार कम से कम कैंडिडेट जो है इस ऑनगोइंग वैकेंसीज के अंदर जो इंक्रीज होगी और इतने एम्प्लॉयज़ जो है एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। ओके, और अपने ये भी मान सकते हैं कि जो अपने रिजर्व लिस्ट आई थी उसके अंदर भी कुछ कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं ली होगी। अगर 10 कैंडिडेट भी ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो अपने लिए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इस ईयर की वैकेंसीज में इंक्रीज हो जाएंगे वो। बट अपने 10 से तो वो कई ज़्यादा ही होंगे, 500 के अराउंड जो है कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी जो है लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर सीटें जो है वैकेंट रही थी, इतने ही तो सीटें जो है वैकेंट होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो सीटें होंगी जितनी बची हुई जितनी सीटें रिमेनिंग थी और जो 2019 वाली में वो भी आपकी 2020 वाली के अंदर ऐड हो जाएंगी। तो इसका मतलब है इस बार जो है आपकी अच्छी वैकेंसीज, एक बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसीज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। देन अपने ये कह सकते हैं कि इस बार का जो रिजल्ट है वो बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में अच्छा आएगा। मतलब कट ऑफ भी डाउन रहेगी, बच्चों को कम नंबर पे भी सिलेक्शन होगा। मतलब कि अपने कह सकते हैं कि थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने वाला जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन बिल्कुल होगा इस बार। और ये अपने मान सकते हैं कि 12,000 के अराउंड तो आपकी वैकेंसीज होनी चाहिए। और हाँ, मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 8500 की वैकेंसी थी, ये 8500 नहीं रहेगी, इससे थोड़ी सी बिल्कुल बढ़ेगी। चाहे कितनी मर्जी बढ़ जाए यार, चाहे 10,000 हो जाए, लेकिन आपकी वैकेंसी जो बिल्कुल इंक्रीज होगी। ये डेफिनेटली श्योर है कि आपकी वैकेंसीज बढ़ेंगी इस बार। ये नहीं कह सकते कहाँ तक जाएगी, 10,000 हो जाए, 12,000 हो जाए, 14,000 हो जाए, ये एसबीआई पे डिपेंडेड है। इस ईयर जो ऑनगोइंग में कितने एम्प्लॉयज़ वो रखता है तो ये उन पे डिपेंडेड है। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।